अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बानो का लाइफ स्टाइल चैनल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, दुनिया में हॉन्टेड मकामात की कमी नहीं है। दुनिया के कोने कोने में ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ जिन्नात या फिर शैतान की मौजूदगी का दावा किया जाता है। जाहिर सी बात है कि कुछ कहानियाँ सच होती हैं और कुछ कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ, इस जगह को जहन्नुम का दरवाजा भी कहा जाता है। 1993 में कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप जॉन पॉल II ने इस जगह के ऊपर अपने प्राइवेट जहाज को गुजरने से भी मना कर दिया था, क्योंकि पोप के करीब इस जगह के आसपास की हवा भी शैतान से भरी हुई है। दोस्तों, इस इलाके का नाम इस्राएल है। ये एक छोटा सा कस्बा है जो अमेरिका की स्टेट कांसास में वाक़ है। इस कस्बे को तकरीबन 150 से 200 साल पहले तामीर किया गया था। कहा जाता है कि 1850 में यहाँ बेशुमार विचेस यानी डायन आकर आबाद हो गईं, जिन्होंने इस जगह पर आकर शैतान की पूजा करना शुरू कर दी। ये डायन दिन रात जादू टोना करती थीं। इन विचेस के अलावा यहाँ कई सीक्रेट सोसाइटीज भी आकर रहने लग गईं। ये सीक्रेट सोसाइटीज भी शैतान की पूजा करती थी और देखते ही देखते स्टल नामी ये कस्बा डायन और ऐसे लोगों से भर गया। इस इलाके में एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। डायन और दूसरे लोग इस कब्रिस्तान में इकट्ठे होते थे और शैतान को खुश करने के लिए इस कब्रिस्तान में रसूमात अदा करते थे। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान के नीचे शैतान रहते हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। इस कब्रिस्तान को अब गेट वे टू हेल कहा जाता है, यानी जहन्नुम का दरवाजा। दूसरी तरफ स्टल में रहने वाले लोग, आम लोग, इन डायन और सीक्रेट सोसाइटीज से सख्त परेशान थे। इन लोगों को किसी भी इंसान पर शक होता कि ये शैतान की पूजा करता है या जादू टोना करता है तो ये लोग उसे मार देते थे। मारने के बाद स्टल के लोग इस इंसान की लाश को इसी कब्रिस्तान में मौजूद दरख्त पर लटका दिया करते थे। अब स्टल में रहने वाले लोगों से बदला लेने के लिए विचेस और जादूगरों ने इस कब्रिस्तान के साथ मौजूद चर्च पर कब्जा कर लिया। ये जादूगर और डायन अपने मखसूस अंदाज में शैतान की पूजा करते और स्टल में रहने वाले आम लोगों से बदला लेने के लिए इन पर जादू टोना करना शुरू हो गए। जादू टोने की वजह से स्टल के लोगों के साथ हादसा पेश आने शुरू हो गए और इस दौरान स्टल के कई लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों के खेतों और घरों में भी आग लग जाती थी और इन लोगों का बेहद नुकसान होना शुरू हो गया। बेपनाह माली और जानी नुकसान उठाकर स्टल के लोग बहुत परेशान थे और बेहद गुस्से में आ चुके थे। इसी दौरान विचेस में इनका एक बच्चा पैदा हुआ। कहा जाता है कि इस बच्चे की एक आंख थी, इसके सर पर सींग थे और इसकी शक्ल भेड़िया जैसी थी। गांव के लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ तो ये लोग फौरन बच्चे को मारने के लिए इस कब्रिस्तान और चर्च में पहुंच गए जहां ये विचेस शैतान की पूजा करती थीं। इन लोगों को पता था ये बच्चा एक शैतानी रूप में पैदा हुआ है और इन लोगों ने ना सिर्फ बच्चे को मार दिया बल्कि इसकी माँ जो कि डायन थी उसको भी मार दिया। इसकी लाश उन्होंने एक ही कब्र में दफना दी और उसके ऊपर विचेस लिखवा दिया। ये कब्र आज भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में मौजूद वो जगह जिसको गेट ऑफ द हेल यानी जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है, दरअसल यही कब्र है और यहीं से शैतान निकलते हैं। स्टल के लोकल लोगों में ये भी बात मशहूर है कि इसके कुछ सालों तक ये बच्चा स्टल में नजर आता रहा है और इस बच्चे ने कई लोगों की जान ले ली थी। ये बच्चा स्टल के लोगों में वेयरवॉल्फ ऑफ स्टल के नाम से मशहूर हो गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत मशहूर नहीं है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और स्टल के लोगों ने डायनों को मारना शुरू कर दिया। ये लोग स्टल से लोगों का खात्मा करना चाहते थे, लेकिन स्टल अमेरिका में एक इंतहाई कर्स्ड और इवल टाउन के नाम से मशहूर हो गया। इसको शैतान का घर कहा जाने लगा। यहाँ की चर्च जिस पर कभी डायनों ने कब्जा कर लिया था आज भी इसी जगह पर मौजूद है। इसकी छत नहीं है, लेकिन अब ये चर्च पुराने किस्से और पुरस्कार कहानी की वजह से मशहूर है। लोकल लोगों में मशहूर है कि ये चर्च कभी गीली नहीं होती और ये हर वक्त गर्म रहती है और इसके आसपास की जगह पर अक्सर खुद ब खुद आग लग जाती है। स्टल सेमेट्री यानी स्टल का कब्रिस्तान भी
انہی قصے کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو امریکہ میں جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس قصبے میں وہ درخت آج بھی موجود ہے جہاں ڈائنوں کو مار کر لٹکایا جاتا تھا۔ دوستو 1993 میں یعنی 1993 میں کیتھولک کرسچن کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ جان پال II نے امریکہ اسٹریٹ کولوراڈو جانا تھا، لیکن پوپ نے اس قصبے کے اوپر اپنے پرائیویٹ جہاز کو اڑانے سے منع کر دیا کیونکہ پوپ کو لگتا تھا کہ اس قصبے کی ہوا میں بھی شیطان کا اثر ہے۔ اسٹل میں آہستہ آہستہ ان قصے کہانیوں کو جاننے کے شوق رکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اتنے ہی زیادہ لوگ یہاں کا رخ کرنے لگے کہ اسٹل کی لوکل پولیس اب ان لوگوں کو قبرستان اور چرچ کی طرف جانے سے منع کرتی ہے۔ یہاں مختلف بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، بس اور لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا ہے۔ آج بھی حیرت انگیز طور پر اسٹل کو وزٹ کرنے والے اکثر لوگ گھاس کو جلتا دیکھتے ہیں۔ یہ گھاس کیوں جل رہی ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ دوستو یہاں شیطان رہتے ہیں یا نہیں؟ بہرحال اسٹل ٹاؤن کی یہ کہانی کافی دلچسپ ہے۔ اس کی تاریخی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اچھے کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں تاکہ میں نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ آؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔